जय माता दी। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी का स्वागत है महाकाली धाम में। आज हम बात करेंगे बजरंगबली महाराज जी की, बालाजी महाराज जी की, कि हनुमान जी के दर्शन कैसे करें, साक्षात्कार कैसे करें। हनुमान जी के दर्शन करने का सीधा सरल उपाय आपको आज बताने वाला हूँ। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल लगन के साथ आपने करना है। और ये उपाय अगर आप करोगे, हाँ ये मैं बताता हूँ कि इसमें संकल्प की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको। आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। पर इस उपाय से ये मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले हनुमान जी का जाप किया है, राम जी का जाप किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस दिन से उपाय चालू करोगे, आपका ऑरा कितना है, आपका मंत्र जाप कितना है, आपके शरीर की क्षमता कितनी है, आपका क्या हिसाब चल रहा है भक्ति में, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आप आज जीरो से भी शुरू करोगे और ये वाला उपाय करोगे तो आपको बजरंगबली महाराज के दर्शन होंगे ही होंगे। ये निहित है, ये लिखित है। तो इसीलिए आप सभी लोग इस उपाय को कीजिए और बजरंगबली महाराज जी की कृपा प्राप्त कीजिए। उपाय क्या है? किसी भी देवता के दर्शन का आज एक गुप्त विधान आपको बताता हूँ। अगर आपने जीवन में किसी भी देवता के दर्शन करने हैं, कभी भी उस देवता का फिर जाप आपको नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही उल्टी बात मैं आपको बता रहा हूँ, पर इसको ध्यान से समझिएगा। आपने जिस भी देवता के दर्शन करने हैं, उस देवता का एक प्रिय देवता होता है जिसको वो बहुत प्यारा है। आप अगर ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको हर एक देवता के मित्र देवता का पता चल जाएगा कि उस देवता का कौन इष्ट है या उस देवता को कौन सबसे अधिक प्यारा है। तो बजरंगबली महाराज जी को सबसे अधिक प्यारे कौन है? प्रभु श्री राम जी। ये जगनिहित है, ये सबको पता है कि बजरंगबली महाराज जी को प्रिय है राम जी। तो अगर आपने बजरंगबली जी के दर्शन करने हैं तो फिर आपको किनका जाप करना पड़ेगा? राम जी का। अगर आप बजरंगबली जी का जाप करोगे तो बजरंगबली जी के दूत आएंगे आपकी रक्षा के लिए, आपको दर्शन देने के लिए। आपको वानर राज के दर्शन हो सकते हैं, आपको प्रेतरा सरकार के दर्शन हो सकते हैं, आपको अलग अलग वानरों के दर्शन हो सकते हैं। पर बजरंगबली महाराज जी के साक्षात दर्शन करने के लिए आपको प्रभु श्री राम का जाप करना होगा। और प्रभु श्री राम का जाप करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? रामायण या मानस, जो रामचरितमानस है, वो आप दोनों में से कोई भी पाठ कर सकते हो, या तो रामायण का या रामचरितमानस का। ये मेरे गुरुजी द्वारा दिया गया उपाय है, आप इसको कीजिए। आपने अखंड पाठ करना है रामायण का। अखंड पाठ का मतलब है कि एक बार बिना रुके पूरी रामायण पढ़नी है। चाहे आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए, चाहे आप वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। आपने पूरी रामायण पढ़नी है एक ही बार में, शुरू से लेकर अंत तक पूरे कांड, पूरे अध्याय, एक एक श्लोक पूरा पढ़ना है। जैसे ही आप शुरू से लेकर अंत तक पूरी रामायण पढ़ दोगे, अगर आप लगातार बैठोगे तो आराम से 24 घंटे में हो जाती है। 24 घंटे भी नहीं लगते, पर चलिए आप खाने का समय बीच में से निकाल दीजिए। अगर व्रत कर लोगे तो और भी बढ़िया है, पर नहीं करना चाहते तो हल्का फुल्का फ्रूट वगैरह खा लेना। ये कीजिए और आप ऐसे अनुभव आपको होंगे, मैं बता नहीं सकता। याद रखिएगा, जहाँ रामायण का पाठ होता है बजरंगबली महाराज वहाँ आते ही आते हैं। और जब आप पूरी रामायण बजरंगबली महाराज जी को सुना दोगे, बस इसमें संकल्प का फेर है कि आपने संकल्प क्या करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने बजरंगबली महाराज जी को ही संकल्प करना है, उनको ही देवता मानना है, उनको ही इष्ट मानना है और उनको ही साक्षी बनाना है कि हे बजरंगबली महाराज, मैं आपको ही साक्षी मानकर, आपको ही, आपकी प्रसन्नता के लिए ही रामायण का पाठ आपको सुना रहा हूँ। हे बजरंगबली महाराज, आप इस राम कथा में भाग लीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। इस तरीके से आप हनुमान जी और शंकर भगवान के दर्शन भी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान के इष्ट भी राम जी ही हैं। तो आप जब इस प्रकार से जाप करोगे, पूरी रामायण का पाठ एक ही बार में करोगे, मैंने पहले ही बोला था कि इस उपाय में आपकी इच्छा शक्ति बहुत अधिक ज़रूरी है और आपका संकल्प का बहुत महत्व है। तो जब आप इस प्रकार से जाप कर लोगे, इस प्रकार से पाठ कर लोगे, जो भी करेगा वो अपने अनुभव मुझे बाद में कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर ज़रूर बताए। किसी को कोई नेगेटिविटी परेशानी है या किसी और प्रकार की दिक्कत चल रही है, भूत प्रेत तंत्र क्रिया बाधा है, तो वो भी ये पाठ कर सकता है।
पर अगर नेगेटिविटी अधिक परेशान करेगी तो मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करो। एक छोटा सा कवच आपको दे दूँगा, उसका आप पाठ कर लेना। आपको इस पाठ के दौरान नेगेटिविटी परेशान नहीं करेगी। और एक बार आपने बजरंगबली महाराज जी के दर्शन कर लिए, साक्षात्कार कर लिया, फिर नेगेटिविटी कहाँ रह जाएगी, कोई भी तंत्र बाधा कहाँ रह जाएगी, वो आप खुद समझदार हो। पर पूरे समर्पण के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरे प्रेम के साथ। देवता प्रेम का भूखा होता है, देवता खुशबू का भूखा होता है। उसको आपका भोग नहीं चाहिए। देवता को आपके दी हुई जोत, बाती, हवन वो आप अपने कार्य करवाने के लिए देते हो, वो आप अपनी इच्छा से उनको भोग देते हो। देवता ने कभी आपसे नहीं मांगा। देवता को बस आपका भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, आपकी निष्ठा चाहिए। तो आप एक बार ज़रूर जीवन में जो मैंने ये उपाय बताया है इसको करके देखिएगा। आपको बहुत ही सुखद अनुभव होंगे, बहुत ही मंगल अनुभव होंगे। तो आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।